अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस तो पार्ट ने नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो आरवी है वो घर आती है, ईशा को टेक्स्ट करती है, फिर जो है अपनी दादी के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करने लगते। तो एकदम से उसकी दादी बोलती है, आजकल तुम्हारी कोई अता ना पता क्या हुआ, कहीं बिज़ी हो? तभी वो एकदम से बोलती कि कहाँ बिज़ी होंगी दादी, आपके पास ही तो रहती हूँ हमेशा। तो बोलती कि अच्छा, इतनी पास रहती हो कि दादी अपनी पोती को देख भी नहीं पाती? पूरे दिन में एक बार आती हो, कब जाती हो कब तुम्हें ही पता। तो एकदम से बोलते, ऐसे कैसे दादी, आपके पास ही तो रहती हूँ, जान हो मेरी, जान को छोड़ के कहाँ जाए हम। तो बोलती है बस बातें बना लो तुमसे। वैसे एक बात कहूँ? तो बोली हाँ जी दादी बोलिए। तो बोलती कि तुम्हारी पापा का फ़ोन आया था, तुम्हारे पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। बेटा कभी तो उससे ठीक से बात कर लिया करो, एक बार ही सही। वो तुम्हारा इंतज़ार करता है, हर बार हर रोज़ तुम्हारे लिए फ़ोन करती है, मुझसे पूछता रहता है कि मम्मा कैसी है वो, क्या कर रही है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, ठीक से सोई कि नहीं, परेशानी तो नहीं हो रही उसको। बेटा इतनी भी क्या नाराज़गी अपने खुद के डैड से? जो हो गया सो हो गया, रिश्ते को आगे बढ़ाओ। बाप है तुम्हारा, कोई बाहर का इंसान नहीं है। वो तुम्हें कितनी ज़्यादा प्यार करता है तुम्हें पता भी है। तभी एकदम से जो आरू है वो एकदम से उठता है और बोलती कि देखिए दादी, अब जो भी बात करना है उनके अलावा, जो भी करना है मुझसे करो, लेकिन उनके अलावा मुझे उनके बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। ये बोल के जो एकदम से उठ के अपने कमरे में चली जाती। इधर उसकी दादी अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती कि पता नहीं इन दोनों बाप बेटी के बीच में ये जो दूरियां है ये कब तक ख़त्म होगी। अब तो बस आप पे ही यकीन है भगवान, भगवान जी इनका थोड़ा सा तो कुछ करो, ये बाप बेटी एक हो जाए। उधर आरू जब अपने कमरे में पहुंचती, वो अपनी मॉम की फ़ोटो से थोड़ी देर बातें करती कि मम्मा, दादी हर बार मुझे ये बोलती रहती है कि अपने पापा से बात करो, अपने पापा तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मम्मा, जो इंसान अपनी बीवी की जो है कदर नहीं कर पाया, उसका ध्यान नहीं था, वो हर वक्त सिर्फ काम काम पे अड़ा रहा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, वो अपनी बेटी को क्या टाइम देगा? थोड़ी देर वो अपनी दिल की दर्द जो है अपनी मॉम से बयां करती है और फिर जो है वो फ्रेश होती है, वॉशरूम में जाके आती है और आके अपना फ़ोन बस हाथ में ले ली थी उसने, तभी ईशा की कॉल उसके फ़ोन में आती है। उसकी फेस पे एकदम छोटा सा स्माइल आ जाती है, वो फ़ोन तुरंत उठाती है और एकदम से बोलती जी हाँ जी। तभी दूसरी तरफ से जो ईशा है वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ मेरे जनाब, उदास लग रहे हैं। जैसे ये बोलती है तो आरू थोड़ी सी शॉक होती है, वो एकदम से बोलती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उदास हूँ? तो ईशा एकदम से हंसती है और बोलती है वो क्या है ना जनाब, आपसे दिल का रिश्ता है हमारा, आपकी दिल में जो भी हो रही हो पता चल जाती है आपकी वॉइस से। तो आरू एकदम से बोलता अच्छा जी, इतनी मोहब्बत? तो ईशा बोलती कि हाँ जी, हद से ज़्यादा है। तो बोलती कि चलो अच्छी बात है, वैसे आपने डिनर की? तो ईशा बोलती कि हाँ जी, मैंने अभी अभी डिनर कर ली है, आपने की? तो वो भी बोलती कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत खा ली दादी के साथ। तो बोलती कि चलो अच्छी बात है। तो ये दोनों जो है बहुत प्यारे प्यारे बातें करते करते कब सो जाते हैं वो खुद नहीं पता। सुबह की करीब 8 बजे जो है ईशा की नींद टूटती है। तो जब नींद टूटती है तो वो देखती है घड़ी की तरफ, तो 8 बजे देख के वो एकदम से घबरा के उठती है, अपना फ़ोन देखती है। तो फ़ोन जब देखती है कि लाइन पे नहीं थी, तो एकदम से वो कॉल करती है आरू को, लेकिन आरू का फ़ोन स्विच ऑफ है। तो वो एकदम से बोलने लगती कि लग गए, लगता है ये इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, अब ये आज ज़रूर कॉलेज लेट पहुँचेगी। ये बोलते वो तुरंत जो है शनाया का नंबर डायल करती है और कॉल करती है। शनाया 2 रिंग में ही उठा लेते हैं और एकदम से बोलता है हाँ जी भाभी जी बोलिए। तो बोलती कि भाभी जी गई तेल लेने, जाओ अपनी दोस्त को जल्दी से उठाओ, शायद सो रही है। तो बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती कि मतलब वो सो रही है शायद, लाइन पे थे, लाइन तो नहीं है।
तो शनाया एकदम से मतलब क्या, अब मैं उसको उठाने जाऊँ आपके बोलने में? तो बोलती कि हाँ ज़रूर जाओगी तुम। तो बोलती कि देखो ईशा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कॉलेज जाना है। तो बोलती कि अरे हाँ कॉलेज जाना है, पहले उसको जाओ उठाओ और फिर चले जाओ दोनों साथ में। तो बोलती कि जाना होगा? तो बोलती कि ज़रूर जाना होगा, जल्दी जाओ, मुझे रेडी होना है। तो एकदम से शनाया बोलती कि ठीक है, चिल्लाती क्यों हो? तो एकदम से वो कॉल कट करती है और शनाया जो है वो रेडी हो चुकी थी। तो जो है आरू की घर आती है। उधर प्रेरणा जो उधर जो ईशा है वो भी रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करती है और प्रेरणा के घर जाती है। इधर शनाया जब पहुंचती है आरू के घर तो देखती है कि वाकई में आरू सो रही थी। उसकी दादी कब से जो है डोर नॉक कर रही, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। तो पहले तो फ़ोन ट्राई करती, लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ थी। फिर जो है वो और दादी दोनों मिल के जो है कई बार जो है डोर नॉक करती है। तो एकदम से आरू को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, तो उठती है, अपनी आलसी अंदाज में उठती है, डोर ओपन करती है और एकदम से बोलती कि क्या है, इतनी सुबह सुबह नींद क्यों ख़राब कर रही हो? तो एकदम से शनाया जो है वो पानी लेके आई थी, वो एकदम से उसकी फेस पे थ्रो कर दी थी। तो एकदम से जो आरू है वो एकदम से घूर के देखने लगती है और बोलती कि व्हाट द हेल, ये क्या कर दिया तूने? तो बोलती कि तुझे नींद से जगाना था, जगा लिया, अब जल्दी से फ्रेश होके आ जा, 10 मिनट है तेरे पास। तो बोलती कि तेरी तो तुझे किसने कहा यहाँ आने को लिए? दादी आपने बुलाया क्या? तो उसकी दादी बोलती है कि बेटा मैंने नहीं बुलाई, ये खुद आ गई। तो एकदम से शनाया जो है बोलती कि दादी आप मेरे लिए एक चाय बना दीजिए, मैं इसको ठीक करती हूँ। तो दादी जो है उधर से चली जाती है। तभी एकदम से शनाया आरू के पास जाता है, बोले कि तुम दोनों मेरे दिमाग ख़राब कर रहे हो यार। एक मुझे सुबह सुबह कॉल करके तुम्हारे पास भेजते और तुम मुझे इतनी बातें सुनाओ। अब मेरा काम यही रह गया है कि दोनों तरफ से बजाओ मुझे, बीच में मैं फंसी। तो एकदम से आरू बोलती कि बोलना क्या चाहती है मैं समझ नहीं पाई। तो बोलती समझेगी कैसे तू? एक तो तेरी बंदी ने मुझे कॉल करके थ्रेट दे रही है कि जाओ अपनी दोस्त को लेके आओ, ये वो वगैरह। यार तुम दोनों का अलग ही है। तो आरू एकदम से हंसते बोलती कि अच्छा तो ईशा ने तुझे भेजा है? तो बोलती कि हाँ हाँ, हंस लो हंस लो, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे। तो एकदम से आरू बोलती कि अरे क्यों ना फूटे यार, मोहब्बत है मेरी यार, उसको कितनी फिक्र है मेरी। तो बोलती कि हाँ हो गए ना, अब खुश हो गया ना दिल, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ वरना वो मुझे खा देगी यार। तो बोलती कि क्या मतलब खा देगी? तो मतलब यार समझ जाना, तो वाट लगा देगी तेरी वाली, जल्दी जा। तो आरू जो है हंसती है, वो जाती है जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और नीचे आती है। ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है सीधे कॉलेज जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे। कॉलेज जाते तो वहाँ पे ऑलरेडी पेना और जो ईशा है ये लोग पहुँच गए थे। ये लोग क्लासरूम तक के चले गए थे, लेक्चर भी शुरू हो गए थे, लेकिन आरू और जो शनाया है वो अभी तक नहीं आते। तो पेना एकदम से ईशा से पूछती है यार ये दोनों आज क्या नहीं आएंगे क्या? तो ईशा एकदम से बोलती कि क्या नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, मैंने बोला है लेके आने के लिए। तो बोलती कि किसको? तो बोलती कि किसको? और शनाया को। तो बोलती कि वाह जी, सीधा शनाया को कॉल कर दिया। तो बोलती कि हाँ तो किसको करती, उसकी दोस्त है, बेस्टी है, बहन है, उसको ही तो बोलूँगी ना। तो बोलती कि नहीं नहीं सही है सही है, वैसे यदि ना आए तो एकदम से ईशा बोलते ना आए ना तो दोनों की चमड़ी उतार दूँगी मैं। तो एकदम से प्रेरणा घूरने लगती है। तो शनाया जो ईशा बोलती कि ऐसे क्यों देख रही है? तो बोलती कि यार तू कुछ ज़्यादा ही जो है टीचर वाली वाइब ले रही है, रिलैक्स बेबी, ऐसा ऐसा रिएक्शन मत दे यार, हो जाता है कभी कभार, लेट हो जाता है। तो बोलती कि यार मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, तू इतनी फिक्र मत ले, हम दोनों की वो मैं हैंडल कर लूँगी। तो प्रेरणा बोलती है गजब बात है तेरी तो टोन ही अलग हो गई। तो ईशा बोलती कि तो क्या करे यार, हरकतें ऐसी है। तो करीब लेक्चर के दौरान जो है एकदम से आरू और शनाया आती है और आके जो है वो लोग पहले खड़े होते हैं, सर से परमिशन मांगते। तो सर जो है एंट्री कर देते क्योंकि आरू को रोकने वाला कोई है था तो नहीं। तो जो है ये लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं। तो ईशा जो है घूर घूर के आरू को देखने लगती। तो आरू थोड़ी सी घबरा जाती है, तो आरू अपनी नज़रें चुराने लगता है।
तभी जो शनाया बोलती कि वाह रे वाह, अब तो तू अपनी बंदी से डरने भी लगी है। तो आरू बोलती कि क्या है यार, तू अभी मुझे छेड़ मत। एक तो इसकी ये नज़रें ऐसे देख रही है कि खा जाएगी कच्चा। तो शनाया बोलती कि तू तेरी तरफ देख रही है ठीक है, लेकिन मेरी तरफ प्रेरणा ऐसे क्यों देख रही है। तो आरू जो है एकदम से प्रेरणा की तरफ देखती है, तो प्रेरणा भी घूर घूर के शनाया को देखने लगती है। तो आरू जो है बोलते देख, मेरे वाली का तो मुझे पता है, लेकिन उसका पता नहीं, तू खुद पता कर लेना। अब जो है हम लेक्चर लेंगे अच्छी बच्चों की तरह, ठीक है। तो जो बोलते कि ठीक है। तो ये लोग जो है वो लेक्चर जो है वो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ वो लेक्चर लेते हैं, पढ़ते हैं, नोट वगैरह करते हैं। ऐसे एक एक करके जो है हो जाते हैं 3 लेक्चर। लंच आवर में एकदम से ईशा आती है आरू के पास और एकदम से बोलती कि तुम्हारा फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, फ़ोन चार्ज नहीं करती हो तुम क्या, हमेशा तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ रह जाता है। वो एकदम से बोलने लगते हैं। तभी एकदम से आरू बोलती कि बेबी 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 रिलैक्स बेबी, यहाँ पे सब लोग हैं, थोड़ा सा आराम से, मेरे दोस्त है, सबके सामने तो ऐसे मत डांटो मुझे। तो एकदम से ईशा बोलती कि कौन से दोस्त, ये शनाया जो खुद आई है लेट, अरे ये समीर और अवनीत, ये तो एक लेक्चर के बाद आई है। तुम सब तो एक से बढ़कर एक हो, क्या बोले तुम सबको। तो शनाया, अवनीत और समीर वो घूर के आरू को देखने लगती है। तो आरू बोलती कि तुम लोग मुझे क्यों देख रही हो, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है। तो एकदम से शनाया बोलते देख, अगर तुझे अपनी वाली बंदी संभाली नहीं जाती तो तू बोल दे, हम संभाल लेंगे। तो आरू बोलती कि क्या मतलब। तो बोलती कि मतलब ना, एकदम से वो आरू को हटाती है साइड से और एकदम से जो है जो ईशा की एकदम सामने होती है शनाया, वो बोलती कि हाँ हाँ जी बोलिए, आपको क्या बोलना है। तो बोलती कि क्या बोलना है, क्या मतलब, एक अपनी दोस्त तुम्हें मैं जल्दी जल्दी भेजा कि अपनी दोस्त को उठा के ले आओ जल्दी से, तुम तो आधे लेक्चर ख़त्म होने के बाद आई। तभी एकदम से शनाया जो बोलती कि सुनिए जी, मानती हूँ आप खूबसूरत है, हाँ बात करने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन अपनी इस खूबसूरती को थोड़ी सी लगाम डालो और हमारी बात सुनिए। मैंने आपकी बंदी को लेने गई, ठीक है, लेकिन आपकी बंदी तो पता नहीं किसके ख्वाब में खोई थी। मैं और दादी ने मिलके इसे इतना बुलाया कि हमारे गले सूख गए, पर ये उठा नहीं। ये उठा तो 20 मिनट बाद है। तो आप ज़रा अपनी बंदी से पूछो कि किसके ख्वाब में खोई हुई थी ये, कि ये उठ नहीं पाई। तो एकदम से ईशा जो है घूर के देखने लगते आरू को। तो आरू बोलती कि बेबी बेबी इसके बात में मत आओ यार, शनाया तू दोस्त है कि दुश्मन। तो शनाया बोलती कि दोनों। अब संभला, अब तू संभाल, इतनी देर तक हमें सुना रही थी ये, तो तेरी मुंह से कुछ नहीं निकाली, अब तू सुन, हम अकेले क्यों सुने। तो एकदम से जो ईशा है वो बोलती कि हाँ बताओ किसके ख्वाब में खोई थी तुम, कि तुम नींद से उठ ही नहीं पाए। तो एकदम से बोलती कि बेबी बेबी ऐसे किसी के बात पे थोड़ी ना आता है, बेबी मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और थोड़ी ना है, मैं तो अगर ख्वाब देखूं तो आपको ही देखती हूँ, किसी और की क्या जगह है मेरी ज़िंदगी में। तो ये लोग वैसे थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करते रहते। तभी एकदम से प्रेरणा बोलती कि यार बस करो तुम सब, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब चलो कुछ खाते हैं वरना लंच आवर भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एकदम से शनाया बोलती कि क्या हुआ, ठीक हो तुम। तो प्रेरणा बोलती कि यार पता नहीं, सर में इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है, पहले तो ठीक थी, बस कुछ देर से सर में दर्द हो रहा है। तभी एकदम से शनाया बोलती कि कोई बात नहीं है, हम जाते हैं कैफेटेरिया, वहाँ पे कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पियोगे तो शायद थोड़ी बहुत बेटर होगी। तो ये बोल के जो ये लोग जाते हैं, ये लोग वहाँ पे लंच करते हैं, बातें शातें करते हैं, फिर वापस क्लासरूम में आते हैं। बाकी बचा जो लेक्चर्स है ये सब लेते हैं। कॉलेज ख़त्म होते हैं, तो कॉलेज जब ख़त्म होते हैं सब लोग निकल रहे थे, निकल के जब पार्किंग एरिया में आते हैं तो एकदम से शनाया आरू को बोलती कि यार मुझे ना शॉपिंग मॉल में जानी है, प्लीज़ मेरे साथ चलना प्लीज़। तो एकदम से जो आरू बोलती कि यार मैं क्यों जाऊँ, तू अकेले जाना। तो बोलती कि वाह रे वाह, मतलब खुद को जब मेरी ज़रूरत पड़े तो भाई बुला लेती है, अब जब मेरी तुझको ज़रूरत है अब तू भाग रही है। तो एकदम से आरू बोलती है अब इमोशनल ड्रामा मत कर, ठीक है मैं जाऊँगा, पहले ईशा को पूछ लेते हैं ना कि वो जाएगी कि नहीं।
तो बोलती कि हाँ हाँ पूछ ले भाई। तो वो एकदम से जाती है जहाँ ईशा और पेना एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तो वो एकदम से जाती है, बोलती कि बेबी। तो पीछे मुड़ते बोलती कि हाँ, बोलती कि वो हम थोड़ी शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, क्या आप जाएंगे हमारे साथ? तो ईशा जो है एकदम पेना की तरफ देखती है, तो वाकई में पेना की सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ईशा एकदम से बोलती कि नहीं, मैं इसके साथ जाऊंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी एकदम से बोलती कि तो मैं छोड़ दूंगी ना आप दोनों को। तो बोलती कि नहीं ना यार, हम चले जाएंगे, तुम जाओ अपना वो काम ख़त्म करो, फिर मुझे बता देना, और हाँ घर जाके ज़रूर बताना। ये बोल के जो आरू है वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती, वो जो है शनाया के साथ जो है शॉपिंग मॉल की तरफ चले जाता है। और इधर जो ईशा है और जो पेना, ये लोग अपने अपने घर जाते हैं। जब पेना अपने घर जाते हैं तो गेट में ही उसकी मॉम खड़ी थी, तभी वो एकदम से ईशा को बुलाती, बेटा तुम्हारे घर की चाबी मेरे पास है। तो ईशा थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि आंटी मेरे घर के चाबी आपके पास क्यों, मम्मी कहाँ है? तो बोलती कि वो तुम्हारी बहन प्रिया है ना, उसको लेके शॉपिंग मॉल गई थी, शायद कुछ चाहिए था उसको, इसीलिए इमरजेंसी थी शायद। तो बोलती कि अच्छा ठीक है कोई ना। तो वो अपनी डोर ओपन करती है घर के और अंदर चली जाती है। इधर दूसरी ओर देखते हैं जो जो आरू है वो शनाया की सारी मदद करते हैं। ये लोग शॉपिंग मॉल में अपना सारा काम ख़त्म करते हैं, करीब 20 मिनट 25 मिनट हो जाते हैं। ये लोग जो है वापस जो है आरू शनाया को उसके घर छोड़ के अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो जब अपने घर के लिए रवाना होते हैं तो रास्ते में उसको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता है, तो वो जो है गाड़ी रुक के वहीं पे बैठी रहती है और जो है साइड की शीशी जो है वो थोड़ी सी नीचे कर देती है। तभी उधर दूसरी तरफ से एक कार वाला जो है किसी से बात कर रहा था कि यार ये कैसे कैसे दिन आ गए ना, अब लोगों का जो पता नहीं क्या है, ऐसे जो है शराब पी के सरेआम लोगों के साथ बदतमीजी करना, और देखो तो कैसे मार रहा है उस ड्राइवर को। गलती खुद करो और मारो किसी और को, वो तो शरीफ है यार, गरीब है इसलिए कुछ कहता नहीं है, ये बोल रहा था। तभी एकदम से आरू को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो उतरती है गाड़ी से और सामने की तरफ जाने लगती है। तो जब सामने की तरफ जाती है तो देखती है कि दो दो लड़के जो ज़्यादा उम्र के नहीं थे, शायद 22 24 का या ऐसे ही होगा उम्र। वो जो है एक बूढ़े जो है ऑटो ड्राइवर होते हैं, उसको कॉलर पकड़ के मार रहा था कि साले तूने हमारी बाइक का ये हैंडल तोड़ दिया, वो वगैरह वगैरह चीज़ें। दोनों ही नशे में टूल थे। और तभी जो है वो देखती है कि एक औरत आती है और आके जो है लड़के को हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और बोलती रहती है कि इनकी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है, एक तो तुम नशे करके आओ और ऐसे बाइक चलाओ और ठोक दो और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालो और मारो भी। तो वो जो है बोलने लगती है। तभी वहाँ से एक लड़का जो है ना, ये लोग तो इतने नशे में थी कि कौन कैसे बात कर रहा है, किससे कैसे बात करना होगा ये भी भूल चुके थे। तो जो है दूसरी तरफ से एक लड़का आता और एकदम से हाथ उठाने ही वाली थी उस औरतें के ऊपर। तभी एकदम से आरू हाथ पकड़ लेते और बोलती कि सोचना भी मत बेटा, अभी तो पढ़ाई करने की उम्र है तुम्हारी, अगर मेरी वाली पड़ जाए ना तुम्हारी गाल पे, बेटा 100 पुश्ते तुम याद करते रह जाओगे। तो जो वो लड़का घूर के देखने लगता है आरू को। दूसरा एक लड़का एकदम से आता है, बोलती कि तुम लड़की हो, लड़की बन के रहो, लड़का बनने की कोशिश मत करो। तो ये सुन के आरू का गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है। वो एकदम से खींच के लगाती है एक थप्पड़ जिसने हाथ उठाने की कोशिश की। तो वो जो ना एक थप्पड़ उससे जो है बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि दोनों ही जो है फुल नशे में था। तो एक थप्पड़ जो है मारता है, दूसरा थोड़ा सा घबरा के पीछे हो जाता है। तो जब पीछे होता है ना, उसका नज़र जो है एकदम से नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ये लोग शायद दारू पी के जो है बाइक चला रहे थे। तो जो बॉटल है ना वो शायद गिर गया था, तो वहाँ पे कुछ कांच के टुकड़े तो थे। तो एक ने वो कांच के टुकड़े से उठाया और एकदम से आरू पे वार कर दी। तो आरू की हाथ पे थोड़ा सा खरोच आ गया था जिसमें से ब्लीडिंग आ रहा था। तभी एकदम से जो औरत थी वहीं पे, वो एकदम से आती है और एक आरू की हाथ को पकड़ते है और बोलती कि बेटा संभाल के, देख के
जब आरू ये वॉइस सुनती है तो उसको बड़ा पहचानी वाली वॉइस लगती है, तो एकदम से पीछे मुड़ती है। तो जब पीछे मुड़ती है तो भाई देखती है ये कोई और नहीं, ईशा की मम्मी है। ईशा की मॉम भी आरू को देख के शॉक हो जाती है। तो आरू का गुस्सा तो भाई आप लेवल अप हो जाते। वो एकदम से दूसरे लड़के के कॉलर से पकड़ते और दिए घुमा के मारता है एक दो, जिसके वजह कारण वो भी एकदम से ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। दोनों ही फुल नशे में थे। तो आंटी जो है ईशा की मॉम, वो एकदम से बोलती कि बेटा तुमने ये क्या किया, हाथ से खून बह रहे। तो जो आरू बोलती कि आंटी आप यहाँ। तभी वहाँ से दूसरी तरह से एकदम से प्रिया, जो ईशा की बहन, वो एकदम से भाग के आती है और एकदम से आरू को हक कर लेता है और बोलती कि दीदी पता है ये लड़का कितना बेशरम है, कितना। तो बोलती कि बेटा आराम से, ठीक है कोई बात ना, सांस ले लो। तो वो जल्दी से जाती है साइड से, जो है भाग के जाती है अपनी कार से, दो पानी का बोतल जो वहाँ पे रहता है तो वो लेके आती है और एक आंटी को देती है और एक प्रिया को देते हैं और बोलती कि आप दोनों शांत हो जाइए। और क्या हुआ यहाँ पे। तो ईशा की जो बहन है प्रिया, वो रोते रोते बोलती कि वो हम लोग जा रहे थे, हम लोग वापस घर जा रहे थे, तो ये दोनों जो है एकदम से ऑटो के सामने आ गया, ऑटो को सामने से ठोक दिया और फिर ये लोग उतर के जो है बदतमीजी करने लगता है। ये देखो इस अंकल को कितना मारा है और मम्मी के साथ बदतमीजी करा। तो जो आरू समझ जाते हो एकदम से बोलती कि ठीक है बेटा, इसमें कोई रोने वाली बात है नहीं, सब कुछ ठीक है। तो ये जो बोल के वो एकदम से ईशा की मॉम को और ईशा की बहन को वो बोलती कि आप लोग मेरे साथ चलिए। तो वो जो है अपनी कार के साइड पे ले जाती है, बैठाती है बड़ी आराम से। और जो है ईशा की बहन को बार बार पूछती है कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए, तुम ठीक हो ना। तो ईशा की बहन जो बोलती कि मुझे पानी पीना है ठंडा वाला ये। तो वो बोलती कि ठीक है मैं 1 मिनट अभी आई। तो वो भाग के जाती है एक शॉप पे, वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ी सी ले आती है तो वो देती है। तो ईशा की बहन बड़े आराम से पीती है। तो ईशा की जो मॉम है वो थोड़ी सी टेंस लग रही थी। तो एकदम से आरू जो है वो बोलती कि आंटी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो। तो बोलती कि बेटा पता नहीं क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने बस उस लड़के को बोला कि बेटा तुम्हारी पिताजी की उम्र के है, तुम ऐसे हाथ नहीं उठाओ, अच्छी नहीं लगती, बस इतना बोला। तो एकदम सारू बोलते आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग नशे में है। तो जब इंसान नशे में होता है ना, तो क्या सही क्या गलत उसको वो ध्यान नहीं होता। आप ये सब छोड़िए, मैं आप दोनों को जो है घर वापस छोड़ के अपने घर वापस चली जाऊंगी। तभी एकदम से जो प्रिया है वो बोलती कि दीदी पर आपके हाथ पे चोट लग गई ना। तो वो बोलती कि मेरे चोट वो नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगी। ये बोल के जो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और वो जो है जाती है ईशा की घर की तरफ। उधर ईशा जो है अपनी मॉम को बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उसकी मॉम की फ़ोन साइलेंट थी, वो नहीं समझ पा रही थी। तो ईशा जो है अपने घर की थोड़ी बहुत काम है करते करते अपनी मॉम को कॉल कर रही थी। इधर आरू जो है उनको घर के बाहर तक छोड़ती है। तभी जो ईशा की मॉम है वो एकदम से जब उतरती तो एकदम से आरू को हक करते बोलते बेटा पता नहीं क्या होता। तो आरू एकदम से बोलते आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ बढ़िया है, कभी कभार हो जाता है ऐसा, आप दिल पे मत लीजिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए ये चीज़ें। ये बोल के वो एकदम से जाने लगते हैं। तभी ईशा की मॉम बोलती कि बेटा अंदर तो आओ। तो ईशा जो आरू बोलती कि आंटी आज नहीं किसी और दिन आऊँगी। ये बोल के जो पीछे पलट के जाने लगते तभी वो रुक जाते और एकदम से बोलती कि आंटी उनको आप ना ये चीज़ें जो है ईशा को मत बदल बोलना, ठीक है जैसा आपको बोलना है बोलना, लेकिन ये कट वाली बात जो है आप मत बोलना, ठीक है। तो ये ईशा की मम्मी बोलती कि ठीक है पर बेटा एक बार घर आ जाओ, चाय पी के जाओ। तो बोलती कि बोला ना आंटी, ज़रूर बहुत जल्द आएंगे, सब मिल के चाय वगैरह पियेंगे। तो बोलती कि ठीक है। जो आरू है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। निकल जाने के बाद जो है वो अपने घर की तरफ आती है। जब आती है तो उसकी दादी एकदम से बोलती है इतनी लेट कैसे हो गई आज तुम्हारी। तो वो जो है कुछ चीज़ से वो चीज़ छुपा ली थी, ज़्यादा दिख नहीं पा रही थी। तो एकदम से बोलती कि अरे मत पूछो दादी, यार बहुत बिजी थी आज पूरा दिन,
इसलिए जो है लेट हो गई, आई एम सॉरी। आप शायद वेट कर रहे होंगे ना मेरा कब से। तो बोलती कि बेटा वेट तो कर रही हूँ, लेकिन तुमने हाथ को ऐसे क्यों ढक के रखा है। तो बोलती कि कहा, तो बोलती कि ये हाथ में क्या हुआ। तो बोलती कि कुछ नहीं दादी। तो जो है वो कवर अप करके अपनी रूम की तरफ चली जाती है। इधर जब ईशा अपनी मॉम और बहन को देखती है घर आते हुए, तो एकदम से वो डोर ओपन करती है, क्योंकि साइड में जो है बैल्कनी है वहाँ से देख पाती है। तो जब डोर ओपन करती है, एकदम से जो प्रिया है वो ईशा को एकदम से हक कर लेती है और रोने लगती है। तो ईशा एकदम से घबरा जाती है, वो अपनी नीज पे बैठते बोलती कि तू क्यों रो रही है, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है, क्या क्या हुआ। तो एकदम से वो मम्मी की तरफ देखती है अपनी। तो मम्मी की तरफ जब देखती है, तो देखते उनकी जो उन्होंने जो साड़ी पहनी थी ना, वो साइड में थोड़ा सा फट चुका था, क्योंकि वो उस लड़के ने रोक रही थी ना उस लड़के को। तो थोड़ा सा खिंचाई हो गई थी साड़ी की, तो थोड़ा सा कोने में जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। तो जो है ना वो एकदम से अपनी बहन को एकदम से गले लगा लेती है प्रिया को, और बोलती कि बेटा अब हो गया ना, रोना बंद कर दो, सब कुछ ठीक है। तभी जो प्रिया है वो रोते रोते बोलती कि वो आज आज दीदी नहीं होती ना तो पता नहीं। तो एकदम से ईशा बोलती कि कौन दीदी। तो बोलती कि वो आरबी दीदी। तो जब आरबी की बात सुनती है तो ईशा शॉक हो जाती है। वो अपनी बहन को थोड़ी सी दूर करते हुए बोलती कि क्या मतलब। तो जो प्रिया है वो सारी सिचुएशन बोलती है कि कैसे वो बाइक में वो दो लड़का एकदम से आते हैं, बाइक को सामने से थोड़ा सा ठुक जाती है गाड़ी, और वो लोग बदतमीजी करने लगते, वो ड्राइवर को मारते बहुत है। तभी जो है मम्मी के साथ थोड़ी बहुत बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, तभी आरवी का एंट्री होती है। ये सब सुनने के बाद ईशा थोड़ी सी तो शॉक होती है। तभी बातों बातों में जो उसकी बहन है वो बोलती कि दीदी पता है वो आरवी दीदी ना, वो मम्मी को एक लड़का जो है मारने वाला था, तो आरवी दीदी ना सामने आ गई। तो एक लड़के ने ना दीदी के हाथ पे ना वो कट कर दी थी वो कांच से। एकदम से जब ये बोलती है तो ईशा एकदम से घबरा जाती है। वो अपनी मम्मी की तरफ देखते है, तो उसकी मम्मी जो है वो अचानक से याद आती कि आरवी ने जो है बोलने को मना किया था ये चीज़। तो बोलती कि ऐसी बात नहीं है बेटा, वो ज़्यादा नहीं लगी। तभी एकदम से वो बोलती कि मम्मी क्या वो ठीक है ना, कि क्या हुआ उसको। तो बोलती कि बेटा वो तो झूठ नहीं बोलती, वो बोल देती कि बेटा वो जो हुआ था वहाँ पे वो सिचुएशन वो पूरी ईशा को बताती। तो ईशा जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो पहले जो अपनी बहन को थोड़ी सी संभालती है और बोलती है कि बेटा जाओ फ्रेश होके आ जाओ, और अपनी मम्मी को भी वही बोलती है। फिर वो जल्दी से अपनी कमरे में भागती है और फ़ोन जो है उठ लेती है, और एकदम से ईशा जो आरू को कॉल करती है। आरू एकदम से फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ बोलो, क्या हुआ, मैं अभी अभी घर आई हूँ, तुम्हें बस टेक्स्ट ही करने वाली थी। तो बोलती कि तुम ठीक हो ना, कि ज़्यादा कट लग गई क्या। तो एकदम से आरू बोलती कि शिट यार, यार देखो पैनिक मत हो, ज़्यादा नहीं था, हल्का सा है बस, तुम इतनी पैनिक मत हो। और हाँ आंटी का ध्यान रखो यार, और प्रिया का भी, वो ज़्यादा डर गई है। और मैं ना फ्रेश होती हूँ, बाद में तुम्हें कॉल करूँगी। ये बोल के आरू जो है एकदम से कॉल कट कर देती है। इधर ईशा घबरा जाती है। तो ईशा जो है वो पहले अपनी बहन और मॉम की तरफ देखती है। तो वो लोग फ्रेश होके आ चुके थे। तो ईशा की जो मॉम है वो एकदम से ईशा को बोलती है कि बेटा वो आरवी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी होगी वो। एकदम से आके सबसे लड़ लिया उसने। तो ईशा की मॉम एकदम से, बेटा जिस तरह से वो बिना कुछ सोचे समझे एक पढ़ाई के लिए एकदम से ऐसे भिड़ गए, उसको तो पहले पता भी नहीं था कि हम तुम्हारी मॉम है। उसने देखा नहीं था, ना ही मैंने देखा था। जिस तरह से वो बिना डरे उस दोनों लड़के से भिड़ गए थे, मैं तो 1 मिनट के लिए घबरा गई थी। मैंने प्रिया को दूर साइड में खड़ा कर दिया कि सामने ना आए, लेकिन उसने थोड़ी सी भी डरी नहीं, एकदम से सामने जाके जो है डट के जो है उन लोगों से लड़ा। काफ़ी स्ट्रांग है वो। तो जो है बहुत सारी तारीफ करती है, और उधर जो है प्रिया भी आती है और एकदम से बोलती है हाँ दीदी, वो आरवी दीदी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे मारा वैसे मारा, वैसे जो है एक्सप्लेन करने लगती है। इधर ईशा को अच्छी तो लगती है, लेकिन उसके मन में जो वो कट लगा था
आरू के हाथ में वो चीज़ बार बार आ रही थी। तो ईशा अपनी मॉम से बोलती, माँ उसके हाथ में ज़्यादा लगी है क्या? तो उसकी मॉम बोलती कि बेटा मैंने देखा नहीं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी कि वो इतने जल्दी जल्दी वो लोग चिल्ला रहे थे, आरू लड़ रही थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वहाँ पे ईशा की डैड भी आते हैं और ये जो है वो एकदम से सुनती है। तो वो बोलती कि क्या हुआ, क्या कर दिया तुमने? तो जो है फिर से वो सारी सिचुएशन जब बोलती है तो एकदम से ईशा की डैड बोलती कि यार लड़की बहुत अच्छी है और हिम्मत तो बहुत है उसमें, ये जो है बातें करने लगती है। तभी एकदम से ईशा बोलती कि मम्मी मुझे ना कुछ काम है, मैं शनाया के घर, सॉरी मैं पेना के घर से होके आती हूँ। तो उसकी मॉम ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है बेटा जाओ। तो ना एकदम से भागती है पेना के घर। जो जाती है तो पेना जाके देखती कि पेना जो है वो अपनी एक जो बिल्ली है, पेट्स है, उसके साथ थोड़ी बहुत खेल रही थी। तो एकदम से बोलती कि जब कॉलेज से आ रही थी तब तेरे सर पे दर्द था, अब तू बिल्ली के साथ खेल रही है। तो बोलती कि यार क्या है, अब थोड़ी सी बेटर लग रही है। तो बोलती कि यार मुझे आरू के पास जाना है। तो पेना घूर के देखने लगती है। तो बोलती कि यार क्या मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास क्यों आई है, जा ना। तो बोलती कि यार लेके चल ना प्लीज़। तो बोलती कि यार तूने मुझे ड्राइवर बना के रख दिया, तुझे जब मन करे तू मुझे बोल लेती है, मुझे मुझे लेने जाना पड़ता है तुझे उसके पास, क्या है? तो बोलती कि यार प्लीज़ ना, उसको कट लग गया है, वो फिर वो सब कुछ बताती है। तो प्रेरणा भी थोड़ा सा कंसर्न होता है, बोलती कि यार पहले बतानी थी। तो प्रेरणा भी जो है वो चलती है, वो अपना स्कूटी निकालती है और बड़े आराम से वो वहीं से चले जाते हैं। तो आरू के घर पहुंचते हैं। आरू की दादी इन दोनों को देख के बहुत खुश होती है और बोलती कि अरे बेटा तुम दोनों आओ आओ अंदर आओ, वो तो अभी ही आई है। तो बोल के दोनों को अंदर लेते हैं और बोलती कि तुम लोग जाओ, मैं नाश्ता वगैरह ले आती हूँ। तभी ईशा एकदम से बोलती कि वो पहले तो पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर बोलते कि दादी आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी, हम सब खा के आए हैं, मैं बस आरू के पास आई हूँ, मुझे एक नोट लेना था उसके से, बस लेके चली जाऊंगी। तो उसकी दादी बोलती कि बेटा ऐसे कैसे आई हो और अभी जाने की बात कर रहे हो? तो एकदम से ईशा बोलती कि दादी अगली बार जब आऊँगी आपके साथ ढेर सारी बातें करूँगी, लेकिन अभी जो है नोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसकी दादी बोलती कि ठीक है बेटा, वो कमरे में है, जाओ। तो ईशा जो है भागती है और आरू के कमरे में आती है। तो देखती है आरू ना, उसको शायद थोड़ा सा पेन हो रहा था या पता नहीं क्या, वो जो है बेड पे एकदम से सोई हुई थी, उसके आँख लग गई थी। तो एकदम से ईशा जाती है तो देखती है जिस तरह से वो सोई हुई थी, ये देख के ईशा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो पेना बोलती कि यार संभाल खुद को, पहले देख तो सही ज़्यादा लगा है कि नहीं। तो ईशा जो उसके करीब आके बैठती है और एकदम से आरू के हाथ पे हाथ रखती है। वो कुछ रुमाल से बंधा हुआ था तो वो एकदम से खोल लेती है। तो जब खोल लेती है तो देखती है वो कट ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था, बहुत गहरा था। तो एकदम से वो फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो साइड से निकालती है और एकदम से उसकी जो है वो क्रीम वगैरह जो है लगा के क्लीन करने लगती है। तो आरू को नींद से ही जो दर्द महसूस होती है। जो आरू है उसे नींद में ही थोड़ी सी दर्द का एहसास होती है। तो एकदम से नींद में बोलती कि मम्मी दर्द हो रहा है, धीरे से करो ना। तो ईशा और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो जो है रोते रोते अब उसके हाथ पे वो बैंडेज वगैरह करते हैं। एकदम से उसकी आंसू जब आरू की हाथ में पड़ती तो एकदम से उठ के बैठती है और बैठ के वो एकदम से देखती कि ईशा और प्रेरणा है। तो एकदम से बोलती कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ईशा तुम यहाँ? तो देखते ही कि ईशा उसके हाथ पे बैंडेज कर चुकी थी। तो एकदम से बोलती कि तुम क्या कर रही हो यार, अरे यार इसके लिए आ गई, कोई ना थोड़ा सा लगा है, ठीक हूँ मैं। तो एकदम से ईशा उसे हक कर लेती और बोलती कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो जहाँ पे तुम्हें चोट लगते हैं? तो ईशा आरू बोलती कि यार थोड़ा सा लग गया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, ठीक हूँ मैं। तो बोलती कि इतनी भी मत बनो ना हिम्मत वाली, तुम्हें चोट लगती रहती है, ऐसा मत करो, लोगों से मारपीट मत करो। तो बोलती कि यार मैं थोड़ी ना मारपीट कर रही थी यार, लेकिन ऐसे कैसे, अगर उनकी तुम्हारी मॉम की जगह अगर मेरी मॉम होती तो मैं थोड़ी ना ऐसे छोड़ देती। तो वो एकदम से बोलती कि ठीक है पर आइंदा से ध्यान रखो कि खुद को तकलीफ ना हो। तो आरू बोलती कि जी नहीं होगी तकलीफ, और आप ये रोना धोना बंद कीजिए, और इतनी रात को क्यों आई यहाँ पे?
तो बोलती कि तुम्हें देखना था ना, मेरा मन बेताब हो रहा था तुम्हें देखने के लिए। तो एकदम से बोलती कि क्या बात है, इतनी मोहब्बत आपसे हमें हमसे आपको हो गई क्या? तो बोलती कि क्या है, तुम थोड़ी देर के लिए मजाक बंद करोगी क्या? तारू एकदम से उसे हक करते बोलती कि बेबी, बस छोटा सा कट लगा है, अगर आप इसमें ही इतना इमोशनल हो जाओगी तो कैसे होगा? इतने इमोशनल नहीं होते ना बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप इतनी रात को क्यों आई? और प्रेरणा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तुम क्यों आई इतनी रात को? तो प्रेरणा बोलती कि यार तुम्हारी ये बंदी ने मेरी दिमाग ख़राब कर दी, पता नहीं कैसी कैसी बात कर रही थी यार, मैं भी घबरा गई थी तो मुझे आना पड़ा। तो आरो एकदम से ईशा की तरफ देखते बोलती बेबी आइंदा से ऐसी कोई हरकतें मत करना प्लीज़। तो ईशा बोलती कि ठीक है। फिर ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं और ईशा जो है प्रेरणा के साथ वापस घर चले आते हैं। जब घर आते हैं तो अपनी घर आती है, तो अपनी जब घर आती है तो ये लोग डिनर का वक्त हो चुका था तो डिनर कर रहे थे। डिनर करते करते फिर से जो ईशा की मॉम है वो आरू की बड़ी तारीफ कर रही थी कि वो लड़की ना अलग ही है, उसकी आंखों में एक अलग ही रौफ है कि बंदा उस पे सीधा जो है आंखों में आंखें डाल कर बात नहीं कर सकता शायद कोई नॉर्मल इंसान, वैसे उसका इरा है। और जिस हिम्मत से वो डंट के जो उस दोनों लड़के से लड़ी ना, वैसा कुछ कोई लड़की इतनी आसानी से कर ही नहीं सकती। ये जो तारीफ़ है कि पुल बनाए जा रही थी आरू के लिए, ईशा बहुत खुश हो रही थी। ईशा जो है डिनर ख़त्म करने के बाद अपने कमरे में जाती है और आरू को फ़ोन करते हैं। आरू तुरंत ही कॉल उठा लेती है। तो ईशा बोलती कि हाँ जी जनाब, कैसी हैं आप, आपकी हाथ कैसे है? तो बोलती कि जी जी बढ़िया है, आपने बैंडेज करके गई है तो बढ़िया होना ही था। तो एकदम से ईशा बोलती कि आपकी बड़ी तारीफ़ों की पुल बनाया जा रहा है। तो एकदम से आरू बोलती कि अच्छा जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? तो एकदम से ईशा बोलती कि आपको अच्छे से पता है आपने क्या किया, मेरे घर में आपकी बड़े चर्चे हो रहे हैं। तो एकदम से आरू बोलती अजी क्या है ना, हम है ही इतनी अच्छी कि हमारी चर्चे हर जगह पे होना तो बनता है। तो एकदम से ईशा बोलती कि हाँ हाँ बस तारीफ़ ही करा लो आपको खुद से। तो बोलती कि हाँ जी हम तारीफ़ के लायक भी तो है। तो बोलती कि हाँ वैसे तो हो। ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो और हमें दुआओं में याद रखो। और क्या कहे यार, कहने के तो बहुत कुछ है लेकिन कहना तो चाहते हैं लाइव में, मगर क्या करें, आप लोग मुझे आना नहीं देना चाहते हो शायद। यार क्या है, वन के कर दो ना जल्दी से, लाइव आना है, सबसे बातें करना है। तो बातें करेंगे तो लाइव आना होगा। तो जल्दी से जल्दी एक 1K कर दो, हम ज़रूर मिलेंगे 1K के बाद। तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, टाटा।